यीशु के नाम में आपको शांति मिले। मैं विश्वास करता हूं कि आप यीशु मसीह में आनंदित हैं, मग्न हैं और बहुत ऐसे प्रभु यीशु मसीह के वचनों को फॉलो कर रहे हैं, जी रहे हैं। आज हम फिर से एक विषय के ऊपर अध्ययन करने जा रहे हैं जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका दूसरे अध्याय में पाया जाता है। और इस कहानी को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, जहां एक विवाह के दौरान यीशु मसीह, उनकी माताजी और उनके चेलों को आमंत्रित किया गया था, निमंत्रण दिया गया था, बुलाया गया था। और जब ऐसा हुआ था तो विवाह में मौजूद थे। और बाइबल जवाब देती है कि ये विवाह जो था गलील के काना नगर में हो रहा था और यीशु मसीह नासरत निवासी थे। तकरीबन 15 किलोमीटर दूरी उस जगह से पाई जाती। और मुझे विश्वास है कि जिन लोगों ने बुलाया था ये लोग इनको जानते थे, ये लोग इनको एक परिवार के तौर पे माना करते। और जब उन्हें विवाह के अंदर बुलाया गया, बाइबल में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय और तीसरे वचन में, जब दाखरस घट गया। विवाह के अंदर एक बहुत बड़ा प्रचलन था। उनकी रीति के अनुसार वो अंगूर से निकलने वाले रस को यहूदी लोग विवाह के अंदर सर्व किया करते थे, दिया करते। तरह तरह के विवाह के अंदर व्यंजन होंगे, तरह तरह के पकवान होंगे। उस खाने की शोभा को बढ़ाने वाला जो उनके पास एक जूस पाया जाता था या रस पाया जाता था, वो था अंगूर का रस। और यहूदी लोग खाने में, जब भी वो खाना खाते हैं, अपनी रीति के अनुसार वो अंगूर के रस को हर एक मील के साथ लेते हैं। और ऐसे ही विवाह के दौरान दाखरस, जो कि अंगूर का रस था, बाइबल कहती है वो घट गया। आज हम थोड़ा सा इसी विषय के ऊपर मनन करने जा रहे हैं। जीवन के अंदर बहुत सारी कमी घटी आती है और ये पहली बार नहीं, ये अधिकांश देखा गया है हर एक के जीवन में। जब से पृथ्वी के ऊपर जीवन आया है तब से कमियां और घटियां चल रही हैं, मनुष्य के जीवन का एक पार्ट है। लेकिन इस कमी और घटी के दौरान जो घटनाएं घटती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपने अक्सर देखा होगा, जब कोई बीमार पाया जाता है, हम में से प्रत्येक के अंदर सबसे पहली सोच क्या आती है? किसी को सर्दी हुआ, किसी को जुकाम हुआ, किसी को तुरंत बुखार हुआ, पहली चीज आती है दवाई या डॉक्टर। किसी को इलाज की आवश्यकता है, कोई एकदम से घर के अंदर बीमारी की अवस्था में पाएगा, सबसे पहली सोच हमारी डॉक्टरों की या अलग अलग प्रकार की चीजों की जाती है। मान लीजिए आपके घर के अंदर एकदम से फाइनेंशियल प्रॉब्लम या आर्थिक समस्या आ गई, तुरंत हमारी सोच जाएगी अपने जितने मिलने जुलने वाले हैं, जितने लोग हैं, उनसे कैसे हम पैसा ले सके और अपनी कमी या घटी को दूर कर सके। बहरहाल कहने की बात यह है कि जब हमारे जीवन में कमी या घटी आती है तो हमारी सोच दुगनी स्पीड से दौड़ती है उन लोगों की तरफ जहां से हमें मदद मिल सकती है। बाइबल में लिखा है जैसे ही शादी, एक विवाह, बड़ा इंपॉर्टेंट, एक मायने को रखने वाली विवाह एक ही बार होता है जीवन में, और ये इसको तवज्जो या इंपॉर्टेंस दी जाती है। इब्रानियों 13:4 में लिखा है विवाह सब बातों में आदर की, हर एक बात में विवाह जो है आदर की, पवित्रता की बात, ऑनर्ड। मैरिज मस्ट बी ऑनर्ड अमंग एवरीथिंग, ऑल थिंग। हर एक चीज में विवाह को आदर की बात समझा जाए। और यीशु मसीह जिस विवाह के अंदर है, वो उससे बड़ी और उत्तम बात क्या है? वो अपनी प्रेजेंस से उस विवाह की शोभा को बढ़ा रहे, उस विवाह को और आदरणीय बना रहे। और बाइबल में लिखा है उस विवाह में कुछ घट गया और वो था अंगूर का रस। और जब घट गया, माँ मरियम मौजूद है। अधिकांश समय माँ मरियम ने यीशु मसीह के साथ अपने जीवन काल में बिताया। वो उनके एक शारीरिक बायोलॉजिकल बेटे के तौर पर पहचाने गए और आत्मा के भाव से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उनकी कोख में आए और इस पृथ्वी के ऊपर उन्होंने जन्म लिया। और बाइबल जवाब देती है माँ मरियम यीशु मसीह को जानती थी और पहचानती थी। किस कार्य में? कि ये जब पैदा होने से पहले एक स्वर्गदूत आया था, लूका रचित सुसमाचार और 35वें वचन के अंदर, जिसने कहा था मरियम ना डर, ना घबरा, ना भयभीत हो, जो तेरे कोख में है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से है और वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। परम प्रधान की छाया तेरे ऊपर पाई जाएगी और वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो जानती थी जो आज इस विवाह की शोभा को बढ़ा रहा है वो कोई और नहीं, परमेश्वर का पुत्र है, इकलौता पुत्र है। भले ही उसने मेरी कोख से जन्म लिया है, लेकिन वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है।
और परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। जब कमी और घटी आई, मानो मरियम उस विवाह में उनकी मदद कर रही हो दाखरस को या मेहमानों की सेवा कर रही हो, और तुरंत पता लग गया अंगूर का रस या दाखरस घट गया। जब कुछ चीज घट जाती है, उसी समय हमारा अंदरूनी स्वभाव पता लगता है कि हमारा किन किन चीजों के ऊपर भरोसा पाया जाता है। मां मरियम को जैसे ही पता लगा कुछ घट गया, उनके अंदर पहली चीज आई सोच। वही सोच थी जो उनको यीशु तक पहुंचा रही थी। वो तुरंत यीशु की ओर घूमी। यीशु की ओर जाने के लिए जो पहली चीज की आवश्यकता है वो है सोच, और दूसरा है अप्रोच। इससे पहले कि आप यीशु को अप्रोच करें, आपके अंदर की जो सोच है वही आपको यीशु मसीह की ओर ले जाने के लिए मदद करती है। और आज मैं यही देख रहा था इस वचन के अंदर, मरियम जी की सोच के अंदर जब कुछ चीजें घट रही हैं, कमी आ रही है, उनकी सोच के अंदर कौन है? उनकी सोच के अंदर कौन है? उस कमी और घटी में पहला स्थान जो उनकी सोच में है, पहला नाम जो उनकी सोच में है, वो है यीशु मसीह। वो कहीं और नहीं मुड़े, उन्होंने कुछ और नहीं सोचा। उन्होंने सबसे पहले यीशु मसीह के बारे में सोचा जब कुछ चीजें घट रही थी। याईर नाम के व्यक्ति की घटना बाइबल में पाई जाती है, जिसकी बेटी मर गई थी, और जब वो मर गई थी उसकी पहली सोच में यीशु मसीह थे, और वही सोच उसे यीशु के पास तक लेके गई थी। और बाइबल में लिखा हुआ है, जब हमारी सोच के अंदर प्रभु यीशु मसीह वास करते हैं तो हमारी अप्रोच, शब्द अप्रोच का मतलब है पहुंचना, और साथ साथ पास आना, समीप आना। और जब मां मरियम ने सोच में यीशु मसीह को आदर दे दिया, तो वही सोच उन्हें यीशु के पास लेके गई। मैंने बोला सोच, और दूसरी बात है अप्रोच। आज मेरी और आपकी सोच के अंदर जब कमी और घटी आ रही है, तो पहला स्थान किसका है? और यही सोच आपको उस जगह लेके जाएगी जहां से आपकी कमी घटी का समाधान मिलता है। मैंने डीजीएस दीनकरण जी के बारे में पढ़ा, और उनकी पुस्तक स्वर्ग की अंतर्दृष्टि के बारे में मैंने पढ़ा। उसमें वो लिखते हैं इस प्रकार से, एक बार वो मिनिस्ट्री करके रात को 11 बजे तकरीबन लौटे, आधी रात हो चुकी थी, और उनकी पत्नी जो थी उन्होंने दरवाज़ा खोला, और उसके बाद में जब उन्हें खाना दे दिया और सारी बातचीत हो गई, तब उन्होंने उनको बोला, क्या तुम जानते हो कल कौन सा दिन है? उन्होंने बोला, हाँ कल एक नॉर्मल दिन है और रविवार का दिन है और हमें चर्च जाना है। उन्होंने बोला, नहीं, कल जी उठने का दिन है, यीशु मसीह के जी उठने का, रिजरेक्शन डे है, और इस दिन सभी लोग खुशियां मनाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के चर्च में आएंगे, लेकिन हमारे बेटे पॉल के पास कोई भी अच्छा वस्त्र नहीं है, हमारे खुद के पास भी नहीं है। ये बात जब उन्होंने डीजीएस दीनकरण जी को बोली, तो उनका मन बहुत ज्यादा टूट गया, और उन्होंने खाना खाने के बाद एक ही काम किया, वो तुरंत प्रार्थना में चले गए। उनकी सोच में यीशु मसीह थे। उनकी कमी घटी में, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे अपने बच्चों को कपड़े दिलाने के लिए, वो तुरंत प्रार्थना में चले गए और रात भर प्रार्थना करते रहे। जैसे ही भोर होने को थी, रात्रि के समय में एक स्वर्गदूत आया और उसने बोला, जाओ और जाके अंदर बॉक्स को, जो तुम्हारा पुराना बॉक्स है, ट्रंक है, उसे खोलो। उन्होंने बोला, ठीक है मैं खोल तो दूंगा, लेकिन उसमें पुराने कपड़े रखे हुए हैं, उसमें मतलब क्या है खोलने का? उसने बोला, जो मैं बोल रहा हूं वही करो। परमेश्वर का एक स्वर्गदूत, जब वो प्रार्थना कर रहे थे रो रो के, कमी घटी में पैसे नहीं है कपड़े के लिए, और उन्होंने जैसे ही उस बॉक्स को खोला, एक ऊपर के कपड़े को हटाया, स्वर्गदूत ने बोला नीचे। उन्होंने जैसे ही हटाया, वहां नोटों की एक फ्रेश गड्डी रखी हुई थी, और उन्होंने बोला, लो और इसे इस्तेमाल करो, और कल जी उठने का दिन जो यीशु मसीह का है, उसमें आनंद को मनाओ। वो तुरंत उठे, उस बॉक्स में से निकाला पैसे और जाके अपनी पत्नी को जगाया आधी रात को और बोला, क्या तुमने वहां कोई पैसे रखे थे? उन्होंने बोला, क्या आप मुझे कभी कोई पैसे देते हैं इस प्रकार से एक्स्ट्रा रखने के लिए? जब आपने दिया ही नहीं तो मैं वहां कैसे रखूंगी? उन्होंने बताया, इस प्रकार से कार्य हुआ, मैं प्रार्थना करता, स्वर्गदूत आया, और वहां मैंने जब उसके कहने के अनुसार वो बॉक्स खोला, तो उसमें ये पैसे रखे थे, जो कि पुराने कपड़े वाला एक बॉक्स था। उनके जीवन में कमी और घटी आई, और उस कमी घटी के अंदर उन्होंने प्रभु के लिए अपने दिमाग में सोच रखी, और वो सोच ही उन्हें प्रभु की उपस्थिति में लेके गई। अप्रोचिंग टू गॉड,
और बाइबल जवाब देती है, जब हम देखते हैं माँ मरियम ने यीशु को बोला, यीशु ने बोला अभी मेरा समय नहीं आया है। माँ मरियम ने बोला उन लोगों को जैसा वो बोले वैसा ही करना, जो वेटर लोग वहां के थे। और जब माँ मरियम के कहने के अनुसार उन वेटर लोगों ने सुना, यीशु ने उनको बोला, वहां 6 मटके या घड़े रखे हुए थे पत्थर के। यहूदी रीति के अनुसार वो घड़े इसलिए रखे थे बाहर, ताकि जो भी मेहमान लोग घरों में आते थे वो पैर को और हाथ को धोते थे इससे पहले कि वो घर के अंदर प्रवेश करें, इससे पहले कि वो खाना या भोजन खाएं। और यहाँ तो विवाह चल रहा है, बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है। जो घड़े पानी को सर्व करते थे लोगों के पैर, हाथ और मुंह धोने के लिए, आज उन घड़ों को साफ कराया जा रहा है। जो घड़े मटके के पानी के बाहर रखे रहते थे, वो पानी सिर्फ बाहरी शुद्धिकरण के लिए यूज होता था। आज यीशु मसीह ने उनको भरवा दिया है। 6 मटके थे। बाइबल में जो शब्द 6 आया है वो नम्रता और दीनता का प्रतीक है। 6 मटकों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया और उन्हें पहले खाली किया गया, उन्हें पहले सफाई की गई, पुराना वाला निकाला गया और उसके बाद में नया पानी डाला गया। और यीशु ने जैसा कहा वैसे ही उन लोगों ने उसकी आज्ञा को माना, जो वहां के वेट्रेस थे या वेटर लोग थे, सेवादार, सेवा करने वाले लोग। और उसके बाद में उन्होंने जाके दिया भोज के प्रधान को। बाइबल कहती है उन्होंने बोला कि हर एक व्यक्ति सबसे पहले विवाह में अच्छा देता है और उसके बाद में थोड़ा सा मध्यम, लेकिन तूने अंगूर के रस को, जो कि इतना अच्छा और बेस्ट है, अब तक कहां छुपा के रखा। हाँ प्रियो, घड़ों की एक बात मैं बताना चाहता हूं और ये प्रकाशन की बात है। पहले वो शुद्धिकरण के काम आते थे बाहरी मनुष्य के लिए, लेकिन आज वही घड़े, जब वो पानी यीशु के वचन के अनुसार जैसा बोला गया था वैसे ही किया, जब वो पानी दाखरस में अंगूर के रस में बदल गया और बाइबल में लिखा है सबसे अच्छे रस के तौर पे बदल गया, तो वो लोग खुद गवाही दे रहे हैं बेस्ट अभी तक कहां रखा था। अच्छा, अब यही पानी जो कि बाहरी शरीर की गंदगी धोने के काम आता था, आज यही घड़े जो हैं, जब वो पानी अंगूर के रस में बदल गया है, यही घड़े अब अंदर की प्यास बुझाने के, अंदर के आनंद को लाने के काम आ रहे हैं। आज मैं आपको बताना क्या चाहता हूं इस संदेश के द्वारा। आज के प्रचार का शीर्षक भी है शॉर्टेजेस इन लाइफ, जीवन के अंदर कमियां। जीवन के अंदर घटी जब आती है तो मेरी और आपकी सोच में पहला स्थान किसका है? वही सोच हमें यीशु से अप्रोच कराएगी। अगर मेरी और आपकी सोच में पहला स्थान यीशु का है, यही सोच यीशु से मुलाकात कराएगी, यीशु के पास ले आएगी। और जब यीशु के पास आएंगे, उसके पास बेस्ट सॉल्यूशन है, सबसे अच्छा समाधान है, विवाह के अंदर सबसे अच्छा दाखरस है, बेस्ट ऑफ बेस्ट, उत्तम से उत्तम उसके पास है। जो घड़े बाहरी तौर से लोगों को शुद्ध किया करते थे, आज उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा उन मटकों ने, आज वो अंदरूनी प्यास को, अंदरूनी आनंद को जगाने के लिए उपयोग हो रहे हैं, जिनको अंदर के लिए कभी उपयोग नहीं किया जाता था। प्रभु यीशु मसीह की सोच और उससे की गई अप्रोच हमारी ऐसी चीजों को उपयोग में ला देगी, हमारे घर की, जो हमने कभी सोचा नहीं था। लेकिन ध्यान रखें, यीशु के कहे गए अनुसार, दिए गए आदेश अनुसार, जब उन सेवकों ने उस घड़ों पर हाथ रखा तो उनके अंदर से उन्होंने रगड़ाई करी, सफाई करी, तब नया वाला उड़ेला गया उनमें। ये घड़े और मटके और कोई नहीं, मेरा और आपका जीवन है। हम बाहरी तौर से सारी चीजों को सजाने के काम आ रहे थे, लेकिन यीशु मसीह जिस दिन मुझे और आपको इस्तेमाल करेगा, वो मुझे और आपको अंदर से धोएगा, ताकि हम में से निकलने वाली जितनी चीजें होंगी उसे लोग पिएंगे, लोग खाएंगे और आनंदित होते चले जाएंगे। आज आपकी कमी और घटी के अंदर पहली सोच, पहली निगाहें हमारी किसकी ओर जा रही हैं? मैंने डीजीएस दीनकरण जी का भी उदाहरण दिया, जब उनके जीवन में कमी और घटी आई, पहली सोच यीशु की थी, पहली अप्रोच यीशु का था, और उसमें कभी भी यीशु ने निराश नहीं होने दिया, बेस्ट ऑफ बेस्ट दिया। स्मिथ विगल्सवर्थ नाम के एक व्यक्ति थे जिनकी पत्नी का देहांत हो गया, वो प्रभु में सो गई, और ये बात स्मिथ विगल्सवर्थ को तोड़ दिया बुरी तरह से। वो जैसे ही
उन्हें ये पता लगा उनकी पत्नी अब नहीं रही। वो अपनी पत्नी को एक कमरे के अंदर लेके गए, उस लाश को। वहां जाके उन्होंने प्रार्थना करी प्रभु से और उनकी पत्नी जिंदा हो गई। ये कार्य कैसे हुआ? ये कार्य इस प्रकार से हुआ, स्मिथ विगलस्वर्थ ने अपने जीवन के अंदर 37 मुर्दों को लगभग जीवित किया, 37 मुर्दों को। और जब उनकी पत्नी जीवित हो गई तब उनसे कहा, स्मिथ, ये समय नहीं है मेरा और आपका इस पृथ्वी पर एक साथ रहने का। प्रभु चाहते हैं कि मैं उसके साथ स्वर्गलोक में पाई जाऊं। और ये कह के दोबारा ये प्रभु में सो गई। स्मिथ विगलस्वर्थ की सोच के अंदर प्रभु थे जब मौत जैसी कमी घटी उनकी लाइफ में आई। उन्होंने यीशु को अप्रोच किया इसके बजाय लोगों को अप्रोच करने के। मां मरियम की सोच में यीशु मसीह थे सबसे पहले जब उस शादी के अंदर कमी और घटी आई, और यही सोच मां मरियम को यीशु के पास तक लेके गई। सोच, अप्रोच और यीशु के पास बेस्ट सोल्यूशन है जब मैं और आप उसे अपनी सोच में पहला आदर देंगे, जब मैं और आप अपनी सोच के साथ पहले उसे अप्रोच करेंगे। हो ही नहीं सकता। बाइबल जवाब देती है, क्या मेरे लिए कोई काम असंभव है? आज मुझे नहीं पता कि आप किस कमी और घटी में पाए जाते हैं, लेकिन मुझे इतना पता है, अगर आपकी सोच में पहला स्थान आप यीशु को देने लगेंगे और उसकी ओर मुड़ना चालू करेंगे, उसके समीप आना चालू करेंगे, वो आपको खाली हाथ नहीं लौटाएगा। उसके पास बेस्ट सोल्यूशन है, अच्छा इंतजाम है। और ऐसा अच्छा इंतजाम किया कि लोग चौंक गए, भौचक्के हो गए कि तूने अब तक अच्छा, सबसे अच्छा कहाँ छिपा के रखा। आपको पता है सबसे अच्छा अंत में क्यों आया? क्योंकि उसके लिए उनकी सोच में यीशु थे ही नहीं। उन्होंने कभी यीशु को अप्रोच ही नहीं किया था। जब तक मेरी और आपकी सोच में पहला स्थान प्रभु नहीं लेंगे और मैं और आप उसे अप्रोच करना चालू नहीं करेंगे, हमारे घरों से, हमारे जीवनों से अच्छी चीजें नहीं निकलेंगी। शॉर्टेजेस इन लाइफ, जीवन के अंदर कमियां और घटियां अगर हैं तो अपनी सोच में पहला स्थान प्रभु को दें। अपनी अप्रोच पहले स्थान देकर प्रभु को चालू करें। आपके लिए सबसे उत्तम और बेस्ट परमेश्वर के पास है और वो कभी भी किसी को निराश नहीं होने देता। प्यारे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक मानव जाति की सोच में पहला स्थान प्रभु आप ले लें जब उनके जीवन में कमी और घटी आ रही है, ताकि वो केवल और केवल आपके पास और आपके समीप आ सके और आपसे प्रेम कर सके, क्योंकि आपके पास हर एक के लिए उत्तम वस्तुएं हैं, बेस्ट वस्तुएं हैं। आप कभी भी किसी को निराश और खाली नहीं लौटाते हैं, और जो भी हमारे जीवन के उत्सव हैं उन्हें और खूबसूरत कर देते हैं। उस विवाह को आपने खूबसूरत कर दिया हर एक उत्तम चीज से। हमारे जीवनों को भी आज हम आपको देते हैं, इसे खूबसूरत बना दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे और यीशु की शांति आपके जीवन में पाई जाए। धन्यवाद। जय मसीह की।